हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि में आज से ठीक 5 साल पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया था। जी हां, साल 2017 में गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामला चुनावी वर्ष में काफी सुर्खियों में रहा था और इस मामले में खूब राजनीति भी हुई थी। अब फिर से हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मामला गर्मा गया है। लाहौल स्पीति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की जनसभा के दौरान जुबान क्या फिसली, हिमाचल बीजेपी ने इस मुद्दे को आड़े हाथ ले लिया और कांग्रेस अध्यक्ष को संवेदनशील बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। हुआ ये कि प्रतिभा सिंह लाहौल स्पीति में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तभी उनकी जुबान फिसली और उन्होंने गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामले को छोटी सी वारदात बता दिया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा ने पहले प्रेस वार्ता और फिर प्रदर्शनों के जरिए गुड़िया मामले में संवेदनशीलता बरतने का आरोप लगाया। मामला यही नहीं थमा, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मिधर सूद तो गुड़िया के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंच गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब बीजेपी नेताओं ने इस मुलाकात की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामला बढ़ता देख कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मीडिया में आकर वीडियो से छेड़छाड़ की बात कही, साथ ही उन्होंने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। हालांकि ये बात अलग है कि ये वीडियो प्रतिभा सिंह के आधिकारिक पेज से सीधा लाइव किया गया था। इस सब के बीच प्रतिभा सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी बीजेपी महिला मोर्चा पर कई सवाल खड़े किए। विक्रमादित्य ने पूछा कि अभी तक बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश भर में करीब 15 महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई। आखिर तब ये भाजपा महिला नेत्रियां कहां थी? भले ही राजनीतिक दलों के लिए गुड़िया सिर्फ चुनावी मुद्दा हो, लेकिन बीते 5 सालों से इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे गुड़िया के माता पिता के सब्र का बांध भी राजनीतिक बयानबाजी सुनकर टूट गया। गुड़िया की मां ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर राजनीतिक बयान पर रोक लगाने की मांग तक कर डाली। अब सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दलों की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई जो गुड़िया के माँ बाप को आगे आकर हाई कोर्ट से बयानबाजी को रोकने की गुहार लगानी पड़ी? 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के दानी जंगल में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में न्याय आज भी अधूरा है। साल 2017 में 6 जुलाई के उस काले दिन जब गुड़िया का शव निवस्त जंगलों में पाया गया, उसने हर किसी के रूह को झकझोर कर रख दिया। आज 5 साल बाद सत्ता के दावेदार उस दर्द को भले भूल चुके हैं, इसलिए कांग्रेस बीजेपी गुड़िया के दर्द को ग्राहक बनाकर सत्ता पर काबिज होने की फिराक में है। शायद यही कलयुग है और यही राजनीति, इसमें सब कुछ जायज होता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में गुड़िया को न्याय मिल पाया है या फिर नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुड़िया के परिजनों का अभी भी न्याय का इंतजार है और वे इस पूरे मामले में हुई जांच से संतुष्ट नहीं है। इस सारे सियासी रण में एक सवाल फिर से गूंज रहा है कि आखिर गुड़िया को न्याय कब मिलेगा? क्या गुड़िया के असली गुनहगार अभी भी सलाखों से बाहर है? गुड़िया के माता पिता सीबीआई जांच से क्यों संतुष्ट नहीं है? बहुत सवाल है, लेकिन ये सब जांच के विषय है। गुड़िया की मां ने बेटी के मामले को न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए इस पर आ रहे बयानों पर रोक लगाने को कहा है। गुड़िया के परिवार की करीबी विकास थापटा ने कहा कि बहुचर्चित गुड़िया दुराचार एवं हत्या मामले को चुनावी माहौल गरमाते ही एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये गलत है। उन्होंने कहा कि जांच से असंतुष्ट होने पर जून 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की एक बार फिर से जांच की अपील की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील के आधार पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में इस मामले को भेज दिया था, जिससे उनकी मां को बार बार दिल्ली न जाना पड़े। तब से ये मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि गुड़िया जिसको अभी भी इंसाफ का इंतजार है, उनकी आत्मा इस तरह के राजनीतिक बयानों से खुश नहीं होगी। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि गुड़िया के माता पिता इस इन्वेस्टिगेशन से सहमत नहीं है, इसीलिए बार बार सरकार के पास गए कि कानूनी रूप से उनकी मदद की जाए, है ना। कानूनी रूप से जब मदद नहीं मिली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उन्हें फिर मजबूरन होकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाजिब जो उनका इन्वेस्टिगेशन का मामला था उसको यहाँ हाई कोर्ट को भेजा है। हाई कोर्ट ने जब इस पे देखा है, इस मामले को एडमिट किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है, कहीं नहीं कहीं जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसमें प्रश्न चिन्ह है। हमारी डिमांड तो एक ही है और अपोजिशन से भी है और जो सत्ताधारी दल यहाँ पर है कि जो इस तरह की बयानबाजी है या जो हुई है, अभी प्रकरण आप देख रहे हैं कि
सिमिलटेनियसली एक पे एक वाकयुद्ध हो रहा है और किसी के उसके बारे में वाकयुद्ध हो रहा है जो मामला 4.5 साल तक अभी सिर्फ इंसाफ पूरा नहीं ले पाए हैं। उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस चीज़ों से आहत हैं, आम समाज इस चीज़ों से आहत है। तो आपने जिस आधार पर जो बयानबाजी की है, ठीक है, जाने की है अनजाने की है, और उस पर प्रतिक्रिया बीजेपी ने किस आधार पर दी है, राजनीतिक फ़ायदे के लिए लिया या सचमुच में कि अगर उसको रिलीफ देने के लिए पेरेंट्स की। तो मैं तो यही दोनों पॉलिटिकल पार्टी को कहूँगा अभी भी समय है कि क्योंकि मामला अभी हाईकोर्ट में लगा है और आपके सामने सार्वजनिक करता हूँ, अगर वो उन्हें मालूम नहीं है तो ये मामला CMP 6077/2020 का मामला है जो हाईकोर्ट में लगा है। तो आप भी माननीय उच्च न्यायालय में अपने जो आरोप प्रत्यारोप की ये जो गंदी राजनीति को छोड़कर गुड़िया का जो इंसाफ की लड़ाई है उसमें हम सहयोग करें। आप हाई कोर्ट को अपना श्वेत पत्र लिखें कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन पर गुड़िया के जो ये मामला है इस पर इन्वेस्टिगेशन हो।